नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए अभी अभी बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त किसानों के खाते में कब आने वाला है। होली का त्यौहार बीत गया है, ऐसे में क्या अब किसानों को मिल जाएगी 22वीं किस्त? जी हाँ दोस्तों, पूरा विस्तार से जानकारी आपको बताने वाले हैं। अगर आप एक किसान हैं, आपको अभी तक 22वीं किस्त नहीं मिला है या फिर 21वीं किस्त के बाद 22वीं किस्त का इंतजार है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी हम आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और आपको अगली किस्त का इंतजार है, तो यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आएगी, सरकार की तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं, किन किसानों को पैसा मिलेगा, किन किसानों को पैसा रुक सकता है और यहां पर आपको यहां पर पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके साथ ही आपको यहां पर क्या काम करना चाहिए ताकि आपको लाभ यहां पर मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए बताते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आपके खाते में कब आएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और आम जनता के लिए जो भी न्यूज खबर समाचार होता है, हम इस चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। तो आइए बताते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आपके खाते में कब आने वाली। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना की शुरुआत देश के किसानों की आर्थिक सहायता के लिए की गई थी, ताकि छोटे और सीमांत किसानों के खेती के खर्च में कुछ मदद मिल सके। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजा जाता है। सरकार यह पैसा 3 किस्तों में भेजती है और हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। अब तक इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को कई किस्तों का लाभ मिल चुका है। हाल ही में किसानों के 21वीं किस्त का पैसा मिल गया था। अब सभी किसानों को 22वीं किस्त का इंतजार है। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब आएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर 22वीं किस्त का जो डेट है वो घोषित नहीं किया है, लेकिन हम पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए बता दें दोस्तों, 4 महीने में एक किस्त जारी होती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच में भेजी जाती है, दूसरी किस्त अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में, तीसरी किस्त दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब आपको बता दें, इसी पैटर्न को देखते हुए संभावनाएं जताई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जुलाई 2026 के आसपास किसानों के खाते में जो है यहाँ पर आएगा, लेकिन उससे पहले इस महीने में ही, मार्च के महीने में ही किसानों के खाते में किस्त आने वाला है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, इस बार पैसे मिलने में यहाँ पर परेशानी हो सकती है किसानों को। सरकार ने हाल ही में कई नियमों को सख्त कर दिया है ताकि केवल पात्र किसानों को लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, पिछले बार देखा गया था कि काफ़ी किसान यहाँ पर इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे और कुछ लोग इसका गलत तरीके से लाभ उठा रहे थे, जिसके लिए यहाँ पर सरकार ने नए नियम को लागू कर दिया है ताकि केवल पात्र किसान ही इस योजना का लाभ ले सकें, और जो किसान इसके लिए अपात्र हैं या फिर जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनको इस योजना से बाहर रखा जाएगा। इस योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए आइए आपको पूरी विस्तार से जानकारी हम समझाते हैं एक एक करके कि क्या क्या नियम यहाँ पे लागू किए गए हैं। जिन नियमों का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो जरूरी नियम है ई-केवाईसी। अगर आप भी किसी किसान ने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो उसका पैसा रुक सकता है। इसीलिए अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो तुरंत ई-केवाईसी करा लें। ई-केवाईसी कराने के 2 तरीके हैं। पहले तरीका, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ऑनलाइन ई-केवाईसी कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC सेंटर पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण काम है भूमि सत्यापन यानी कि लैंड वेरिफिकेशन। कई राज्यों में सरकार किसानों की ज़मीन की सत्यापन भी करवा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लाभ है वो सही किसानों तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो जिन किसानों का भूमि सत्यापन पूरा नहीं हुआ है
उनका पैसा भी रुक सकता है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर कैसे चेक करना है कि आपकी यहाँ पर अगली किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट, वहाँ पर जाकर आपको देखिए बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प पर मिलेगा। उस पर बेनिफिशियरी स्टेटस के विकल्प पर आपको वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी, आपको पिछली किस्त मिली थी या नहीं और अगली किस्त मिलेगी कि उसकी स्थिति क्या है, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपने अपना बेनिफिशियरी लिस्ट में जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने नाम की सूची देखने को मिलेगी और इसका मतलब है कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आप निश्चिंत हो जाएं दोस्तों, आपको इस बार लाभ ज़रूर मिलेगा। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि किसानों का पैसा यहाँ पर इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनके बैंक खाते में कुछ समस्या होती है, जैसे कि बैंक खाते में आधार से लिंक नहीं होता है या फिर बैंक खाते की जानकारी गलत होती है। इसीलिए आपको यह भी ज़रूरी चेक करना होता है कि यहाँ पर आपके बैंक खाते में आधार से लिंक है कि नहीं है। अगर आपके पैसे कई किस्तों में नहीं आए हैं तो आपको अपने बैंक में जाकर जानकारी लेनी चाहिए कि पुरानी किस्त आपकी क्यों नहीं आई है, कहीं आपका बैंक में आपने जो अपडेट दिया है खाता नंबर कहीं गलत तो नहीं दे दिया है। ये सब कुछ आपको देखिए वेरिफिकेशन करना होता है, चेक करना होता है। और आप उससे पहले दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल यानी कि पात्र होने चाहिए। अगर आप योजना के लिए पात्र नहीं हैं और आप इसके लिए फॉर्म भर दिए हैं और इसके लिए इंतजार कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि सरकार का साफ कहना है कि केवल पात्र एलिजिबल लोगों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। जो लोग पूरी तरीके से योजना के नियम का पालन करेंगे उन्हीं लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार का समस्या हो रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं जहां पर किसानों को सहायता मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिले हैं तो आपको क्या क्या यहां पर करने हैं, इसके साथ ही किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बता दें आपको किन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई किसान यहां पर आयकर दाता है यानी कि इनकम टैक्स अगर कोई किसान भरता है, या फिर अगर वह सरकारी नौकरी में कोई किसान है, या फिर उसके पास बड़ी कृषि भूमि है, या फिर अगर उसने गलत जानकारी देकर योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है, या तो यहाँ पर ऐसे किसान हैं जो योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, या फिर अगर आप एक सरकारी नौकरी में हैं, या फिर आपके पास बड़ी कृषि भूमि है, तो आप यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। सरकार समय समय पर लाभार्थियों की सत्यापन भी करती रहती है। बता दें कि अगर किसी किसान ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया है तो सरकार उसका पैसा वापस भी ले सकती है। इसीलिए अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी सभी जानकारी सही है और आपने यहाँ पर सभी दस्तावेज अपडेट किए हैं, क्योंकि जब तक आपका ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि 3 बहुत ज़रूरी काम हैं जो कि आपको यहाँ पर करवा ही लेने होंगे ताकि आप लाभ ले सकें। पहला जरूरी काम है दोस्तों ई-केवाईसी का पूरा होना, दूसरा जरूरी काम है बैंक खाते को आधार से लिंक करवाना, और तीसरा जरूरी काम है भूमि सत्यापन यानी लैंड वेरिफिकेशन करवाना। अगर आपने यह तीनों काम पूरे कर लिए हैं तो आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त में कोई समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर आप भी एक किसान हैं, आपके परिवार में कोई किसान है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह जानकारी पहुंचा सकें। इसके लिए इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि सभी सरकारी योजनाओं और किसानों से जुड़ी हुई सभी खबर आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।